तो कैसे हैं आप सब लोग। कल जो मैंने वीडियो आपको ईवीएस का पढ़ाया था उसी से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन लेके आई हूँ आपके सामने। तो पहले वो क्वेश्चन का रिवाइज करते हैं और देन उसके बाद आगे के टॉपिक को कवर करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है, पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? अर्नेस्ट हैकेल थे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। पारिस्थितिकी तंत्र के मुख्य रूप से कितने घटक हैं? 3 घटक हैं। स्वपोषी को पोषण स्तर पर रखा गया है, तो स्वपोषी को किस में रखा है? प्रथम स्तर पर। शाकाहारी को किस स्तर पर रखा गया है? द्वितीय स्तर पर। एंड मांसाहारी को किस पोषण स्तर पर रखा गया है? तीसरे। सर्वाहारी को किस पोषण स्तर के अंतर्गत रखा गया है? तो सर्वाहारी को किसके अंतर्गत रखा गया है? सर्वोच्च। ठीक है, ये हो गया कल के क्वेश्चन का रिवीजन। देन आगे कवर करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। कल हमने शाकाहारी तक पढ़ लिया था। देन आज आपको कवर करना है मृतपोषी या अपघटक क्या होते हैं। ये एक प्रकार के परपोषी ही हैं। परपोषी मतलब जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं। ये मृत पदार्थों, जंतु या पौधों में मौजूद जटिल कार्बनिक पदार्थों को किसमें तोड़ देते हैं? सरल अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ देते हैं। ये भोजन का पाचन नहीं करते, ठीक है, बल्कि जो मृत पदार्थों पर अपने एंजाइम का क्या होता है? स्राव होता है। ठीक है, और जो स्राव होता है वो क्या कर देते हैं? भोजन को अपघटित कर देते हैं। बैक्टीरिया और कवक क्या है? इसके उदाहरण हैं। देन नेक्स्ट, अपरदाहारी। अपरदाहारी क्या होते हैं? ये एक तरह के से अपघटक ही हैं। ये अपर्द अर्थात मृत कार्बनिक पदार्थ से ही अपना पोषण प्राप्त करते हैं। किसान का मित्र कहे जाने वाले केचुए को इसी वर्ग में रखा गया है। तो अपरधारी का अगर आपसे एग्जाम्पल पूछा जाता है तो क्या बोलेंगे? केचुआ। ऊर्जा संघटक। ऊर्जा संघटक के अंतर्गत सौर विकिरण और उसके विभिन्न पक्षों को सम्मिलित किया गया है। तो सबसे पहले हमको पढ़ना है स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र। तो स्थलीय का मतलब है जो जमीन, मतलब जो भूमि पर पारिस्थितिकी तंत्र है उसके बारे में हमको पहले पढ़ना है। ठीक है, तो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र स्थलाकृति विविधता, जलवायु विविधता व अक्षांशीय विस्तार आदि कारकों के कारण एक समान नहीं होता। वन से लेकर घास के मैदान तथा मरुस्थल से लेकर टुंड्रा प्रदेश तक का क्षेत्र सम्मिलित है। अब आगे देखते हैं कौन कौन सम्मिलित है। अब पारिस्थितिकी तंत्र को के बारे में हम पढ़ेंगे तो वन परितंत्र। ठीक है, वन परितंत्र में सबसे पहले पढ़ना है उष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय के अंदर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, सदाबहार वन और पर्णपाती वन। सदाबहार वन क्या होते हैं? सदाबहार, इसमें कौन कौन से पादप पाए जाते हैं, कौन कौन से प्राणी पाए जाते हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सदाबहार वन में वृक्ष व झाड़ियों के कितने स्तर होते हैं? 3 होते हैं। और सदाबहार वन में विशाल वृक्ष का क्या नेम है? महोगनी, आबनूस, रोजवुड। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज अधिपादप। अधिपादप क्या होता है? अधिपादप होता है जो पेड़ के तने में छोटे छोटे पेड़, छोटे छोटे घास टाइप के कुछ उगाती है, उसको बोलते हैं अधिपादप। ये परपोषी नहीं होते, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, जैसे इसमें एक एग्जाम्पल देखा है एपीफाइड। और कौन कौन से जंतु पाए जाते हैं? जगुआर, अनाकोंडा, बाघ, बंदर आदि, ये हो गए प्राणी। और सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो सदाबहार वन में पाई जाती है। ठीक है, और कहाँ कहाँ पे सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन, पश्चिमी घाट, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, जावा व सुमात्रा आदि। ब्राजील में इन वनों को क्या बोलते हैं? ब्राजील में
ब्राजील में इन वनों को बोलते हैं सेल्वास। फिर देन है पर्णपाती वन। पर्णपाती वन क्या होते हैं? क्या क्या पर्णपाती का मतलब होता है जो अपने पेड़ों की पत्तियों को गिरा देते हैं, उसको बोलते हैं पर्णपाती वन। कुछ पेड़ होते हैं, कुछ मौसम के अकॉर्डिंग अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, जैसे अधिक सर्दी पड़ती है तो अपनी पत्तियों को गिरा देंगे, और कुछ ऐसे होते हैं जो अधिक गर्मी की वजह से भी अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। जैसे कौन कौन से आएगा? शीशम, सागौन, साल, बांस आदि। ग्रीष्म ऋतु में वाष्पोत्सर्जन कम करने हेतु वृक्ष पत्तियां गिरा देते हैं। और यहाँ पे कौन कौन से जीव पाए जाएंगे, कौन कौन से प्राणी पाए जाएंगे? तो लोमड़ी, भालू, गिलहरी इत्यादि। स्थान दक्षिण पूर्व एशिया। कहाँ पे पाया जाता है? दक्षिण पूर्व एशिया में भारत, मध्य और दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, अब नेक्स्ट है शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध में सबसे पहले आएगा सदाबहार वन। जो सदाबहार वन होते हैं, यहाँ पे कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं? लॉरेल, मैग्नोलिया, यूकेलिप्टस। और यहाँ कौन कौन से प्राणी पाए जाते हैं? रोडेट, भूरा भालू इत्यादि। और ये कहाँ पाए जाते हैं? तो दक्षिण चीन, जापान, दक्षिण ब्राजील, दक्षिण पूर्वी अमेरिका। देन नेक्स्ट पर्णपाती वन। शीत ऋतु में पत्तियां ठंड से बचने के लिए क्या करती हैं? पत्तियों को गिरा देती हैं। वॉलनट, वॉलनट, मैपल, एस, चेस्टनट। ठीक है, ये पेड़ कौन कौन से पेड़ हैं? वॉलनट, मैपल, एस, चेस्टनट। और कौन कौन से प्राणी हैं? भालू, ईगल, लोमड़ी आदि। और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग, दक्षिणी चिली जैसे शीतल जलवायु प्रदेश। फिर नेक्स्ट है भूमध्य सागरीय वन। भूमध्य सागरीय वन में आएंगे, इन वनों में वर्षा जाड़ों में होती है। ठीक है, सर्दियों के दिनों में वर्षा होती है। जैसे एग्जाम्पल कॉर्क, जैतून, पाइन आदि, तथा रसदार फल जैसे अंगूर, नींबू, नारंगी और नाशपाती। फिर एग्जाम्पल में आएंगे कौन कौन से प्राणी पाए जाते हैं? भेड़िया, लंगूर, भालू, आइवैक्स आदि। और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं स्थान? तो मध्य अक्षांशों में महाद्वीप के पश्चिमी भाग में ये वन पाए जाते हैं। ठीक है, इस बायोम को क्या बोलते हैं? चैपरेल भी कहा जाता है। नेक्स्ट शंकुधारी वन या टैगा वन। शंकुधारी वन से मतलब है ऐसे पेड़ जिसमें नुकीलेदार होते हैं, जिसपे बर्फ ज्यादा समय तक रुक नहीं सकती, बर्फ फिसल जाती है। इनकी जो पत्तियां होंगी वो चिकनी होती हैं। तो शंकुधारी वन या टैगा वन, कोरधारी वन। सर्वाधिक विस्तार, नुकीली पत्तियां, कम बार रुक ना सके, जैव विविधता व उत्पादकता कम होती है। एग्जाम्पल में कौन कौन से पेड़ होंगे? चीड़, देवदार, फर, स्प्रूस आदि। और इनकी जो लकड़ियां होती हैं वो कैसी होती हैं? मुलायम होती है। यहाँ कौन कौन से जानवर होंगे? लोमड़ी, मिंग, साइबेरियन क्रेन। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं? तो आर्कटिक वृत्त के चारों ओर, यूरोप, एशिया व उत्तरी अमेरिका में व ऊंचे पर्वतों पर भी ये वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, फिर है मरुस्थली परितंत्र। मरुस्थली परितंत्र क्या है? ऐसी पत्तियां व कांटे जिससे वाष्पोत्सर्जन क्या हो, जो वाष्पोत्सर्जन हो रहा है पानी का वो न्यूनतम हो जाए, कम हो जाए। इनकी जो जड़ें होती हैं वो कैसी होती हैं? गहरी होती हैं। और इनकी पत्तियां व तने फूले हुए होते हैं। यहाँ पे कौन कौन से जानवर पाए जाएंगे?
तो ऊंट, कंगारू, जंगली कुत्ता आदि। और कहाँ पे पाए जाते हैं? महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में थार का मरुस्थल, सहारा का गर्म मरुस्थल है, और जबकि लेह लद्दाख कारगिल के ठंडे मरुस्थल हैं। तो एक पॉइंट आपको ये भी याद रखना है, जो थार और सहारा है वो कैसा मरुस्थल है? वो गर्म मरुस्थल है। और लेह और लद्दाख कैसे मरुस्थल हैं? ये ठंडे मरुस्थल हैं। ओके, नेक्स्ट है टुंड्रा परितंत्र। टुंड्रा परितंत्र के अंदर आएंगे आर्कटिक टुंड्रा, अल्पाइन टुंड्रा। आर्कटिक में आएगा टैगा वनों की समाप्ति स्थल से ध्रुव तक काई लाइकेन वर्ष। यहाँ पे कौन कौन से जीव पाए जाएंगे? रेडियर। रेडियर एक रेडियर जो होता है वो कुत्ते की बनाई हुई गाड़ी होती है, जिसमें आगे कुत्ता उस गाड़ी को दौड़ाता है और लोग उसको पकड़ के बर्फ में चलाई जाती है ये गाड़ी। आपने मूवीज वगैरह में अगर देखा हो। और नेक्स्ट है लेमिंग आदि। यहाँ के मानव को स्कीमो कहते हैं। उत्तरी कनाडा, अलास्का, यूरोपीय रूस और साइबेरिया स्थान पे ये क्या होते हैं? पाए जाते हैं। अल्पाइन टुंड्रा, ये यहाँ पे कौन कौन से पाए जाते हैं? तो बौनी घास और लाइकेन पाई जाती है। और यहाँ पे जानवर पहाड़ी बकरी, याक पाए जाते हैं। और स्थान स्थान क्या है? अत्यधिक पर्वतों की ऊंचाई पर पाए जाते हैं, लगभग सभी महाद्वीपों पर। नेक्स्ट है घास परितंत्र। घास परितंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? उष्ण कटिबंध घास और शीतोष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध में क्या होते हैं? छोटे और विस्तीर्ण घास मैदान, ऊंची ऊंची घास जैसे एलिफेंट घास। इसकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? 3 से 4 मीटर। यहाँ पे कौन कौन से जीव होते हैं उष्ण में? हाथी, जिराफ, जेब्रा। और शीतोष्ण घास के मैदान में विश्व के प्रमुख अन्न भंडार व दूध उत्पादक स्थल स्टेपी बायोम का सर्वाधिक विकास रूस के चरनोजम मृदा में हुआ है। यहाँ पे जो जानवर पाए जाते हैं? सियार, लोमड़ी, खरगोश एंड कंगारू। अब जो उष्ण घास के मैदान है वो किस स्थान में पाए जाते हैं? तो उष्ण घास के मैदान कोलंबिया एवं वेनेजुला। वेनेजुला और कोलंबिया में कौन से घास का मैदान पाया जाता है? लानोस। ब्राजील में कंपोज। मध्य व पूर्वी अफ्रीका एवं मध्य अमेरिका में सवाना। शीतोष्ण घास के मैदान, शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि। यहाँ पे कौन कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? अर्जेंटीना, उरुग्वे में पंपास, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड, न्यूजीलैंड में कैटरबरी, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, यूराल क्षेत्र में स्टेपी, उत्तरी अमेरिका पेरिस और हंगरी पुस्ताज। आज के लिए इतना ही काफी है। कल में से क्वेश्चन कुछ, जैसे आज मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन बना के लाई थी, इस टॉपिक से भी मैं कुछ 1 लाइनर क्वेश्चन लाऊंगी। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। और ये मेरा न्यू चैनल है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। अगर आपको कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती, कुछ भी आपको लगता है कि इम्प्रूव करना चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट करके आप मुझे बताएं। थैंक यू।